मैथ्स नहीं आने की वजह से उनका पिज्जा का दुकान बर्बाद हो गया, खत्म हो गया। भूषण सर की यूनिक मैथ्स के क्लास में आपका फिर से स्वागत है। मेरे गांव में, मैं बिहार का रहने वाला हूं, हमारे गांव में एक चाचा है। उन्होंने एक पिज्जा का दुकान खोला, लेकिन मैथ्स नहीं आने की वजह से उनका पिज्जा का दुकान बर्बाद हो गया, खत्म हो गया। अब पूछो कि उन्होंने गलती क्या करी। उन्होंने क्या करा ना बेटे, उन्होंने पिज्जा बनाया, ठीक है ना। उन्होंने जब पिज्जा बनाया तो उस पिज्जा का रेडियस उन्होंने 3.5 सेंटीमीटर लिया। ध्यान से समझिएगा, कितना लिया उन्होंने? 3.5 सेंटीमीटर लिया। अब इस हिसाब से पिज्जा जो होता है सर्कुलर शेप में होता है, उसका एरिया क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। जब आर की वैल्यू हमने पुट की तो हमारा आंसर एक्चुअली कितना हो गया? 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब उनको अप्रोक्स एक जो स्मॉल पिज्जा था उसका प्राइस आप उनको कितना पड़ा? 38.5 मिला। लेकिन अब ध्यान से समझिए, उन्होंने क्या सोचा कि भैया जो ये तो मीडियम पिज्जा है ना, जो लार्ज पिज्जा होगा उसका रेडियस हमें दोगुना रखना पड़ेगा, क्योंकि वो तो छोटा है, ये बड़ा पिज्जा है। उन्होंने 7 सेंटीमीटर रखा। जब उन्होंने 7 सेंटीमीटर रखा तो 22/7 इंटू 7 इंटू 7, इसका आंसर कितना हो जाएगा? 154 हो जाएगा। अब ध्यान से समझिएगा, उनकी एक गलती क्या हो गई कि जो लार्ज पिज्जा था वो क्या था? 154, और जो स्मॉल पिज्जा था वो क्या था? 48.5। अब देखो, लगभग इससे ये तिगुना बड़ा है। कितना बड़ा है? तिगुना बड़ा है। तो बस उन्होंने स्मॉल और लार्ज पिज्जा के बीच के रेडियस को बैलेंस नहीं कर पाए थे। इस वजह से उन्हें है ना, स्मॉल में फायदा हो रहा था, लार्ज में उतना ही लॉस हो रहा था। दैट्स वाई कि उनकी दुकान बंद हो गई। अगर आप मैथ्स में इंटरेस्ट रखते हैं, क्या आप मेरे सवाल का जवाब दे सकते हैं कि अगर लार्ज पिज्जा का रेडियस 154 है तो इसका अगर हम स्मॉल पिज्जा को हाफ रखते हैं तो उसका रेडियस क्या होना चाहिए? थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह के मैथ्स के वीडियो को सीखने के लिए भूषण सर के साथ जुड़े रहिए। बीसर एकेडमी, इंदिरापुरम, गाजियाबाद।